हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज आपके सामने मैं न्यू वीडियो लेके आया हूँ और न्यू वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर के ये बताऊंगा कि कौन कौन से डेल्टा स्टार स्टार डेल्टा कौन से कनेक्शंस होते हैं। तो इस वीडियो में आपके ये बताने वाला हूँ मैं। और स्टार्ट करने से पहले इलेक्ट्रिकल डिस्कवरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको टेलीग्राम लिंक से जुड़ना है या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है इलेक्ट्रिकल डिस्कवरी के, तो आप टेलीग्राम पर जाकर इलेक्ट्रिकल डिस्कवरी सर्च कर सकते हैं। एंड अगर आपको ट्रांसफार्मर के 6 लेक्चर देखने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में सारी वीडियो के लिंक्स दे रखे हुए हैं, प्लीज़ जाके ज़रूर देखें। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लेने वाली है आपके लिए 6 लेक्चर। तो न्यू वीडियो लेके आया हूँ, तो न्यू वीडियो में आप देखिए। तो चलिए थोड़ा स्टार्ट करते हैं आगे। तो हम देखते हैं 0 डिग्री पे। 0 डिग्री पे स्टार स्टार कनेक्शन और डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। तो ये ग्रुप 1 लेंगे हम यहाँ पहले। यहाँ पे पहले इन दो के बारे में जानेंगे, फिर आगे हम 180 डिग्री पे लेंगे डेल्टा स्टार स्टार कनेक्शन और डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। ये ग्रुप 2 होगा हमारा। हम -30 डिग्री पे लेंगे तो स्टार डेल्टा लेंगे और फिर डेल्टा स्टार लेंगे। ये ग्रुप 3 होगा हमारा। ध्यान से सुनते जाइए बस। और +30 डिग्री लेंगे हम तो स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार ग्रुप 4 में आएगा हमारा। तो ये 4 ग्रुप आपको दिख रहे हैं। तो चारों ग्रुप के बारे में हम सारे पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट एंड एंड में हम एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है गाइस, तो एप्लीकेशन भी देख लेंगे थ्री फेज ट्रांसफार्मर के। तो चलिए शुरू करते हैं थोड़ा सा। तो मैं थोड़ा बनाना स्टार्ट करता हूँ, तो ध्यान से देखते जाइए और नोट करना मत भूलिए। तो ये देखिएगा थोड़ा सा, मैं पेन से ही बना देता हूँ, तो देखिएगा। तो ये आपकी वॉच होती है, आपने देखा ये वॉच होती है। तो ये आपके 12 बजते हैं, इधर 6 बजते हैं आपके। ठीक है, ये आपके 6 बजते हैं। और ये आपके 11 क्लॉक होते हैं। ये आपके कितने 1 बजते हैं, 1 बजता है हमारा। तो ये मैं थोड़ा सा ये बताना वाला हूँ इसके ज़रिए कि हमने कैसे बनाएंगे ये। तो ये होगा हमारा +30 डिग्री, मतलब पहले। और ये होगा हमारा -30 डिग्री, बाद वाला। तो इतना आपको समझ में आ रहा है। और ये जो रहेगा 12 रहेगा हमारा 0 डिग्री। ठीक है, 12। और ये 6 बजे दिख रहे हैं ना, ये हमारे रहेंगे 180 डिग्री। तो चारों ग्रुप हम लाइन से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, स्टार स्टार 0 डिग्री कनेक्शन। तो ये आपको पता करना है और देखना है, ध्यान से सब नोट करते जाइए और उतारते जाइए ज़रूर, बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो पहले हम ये वाला कनेक्शन देखने वाले हैं। तो स्टार स्टार कनेक्शन। तो स्टार स्टार कनेक्शन समझने से पहले आपको एक चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं बता देता हूँ आपको, यहीं बता देता हूँ कि स्टार कनेक्शन में हमारा जो लाइन वोल्टेज होता है वो √3 होता है फेज वोल्टेज का। और जो लाइन करंट होता है हमारा वो बराबर होता है लाइन नहीं फेज करंट का। ठीक है, ये दो बातें याद रखनी है इसमें। और डेल्टा का देख लीजिए। तो डेल्टा का भी देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डेल्टा का भी देख लेते हैं। डेल्टा में जो लाइन वोल्टेज होता है बराबर होता है फेज वोल्टेज के। दिख रहा है गाइस, क्लियर। और एक और, इसमें जो लाइन करंट होता है वो √3 होता है फेज करंट के। तो जस्ट उल्टा है। तो ध्यान से देख लीजिएगा, ये स्टार रहता है और ये डेल्टा होता है। ठीक है इस, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ने की और थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा ये डायग्राम, पहली बात तो ये बना कैसे, ये पता होना चाहिए सबसे पहले। तो ये पता करते हैं। तो स्टार कनेक्शन देखते हैं। ये आपकी प्राइमरी है, यानी ये सेकेंडरी है। इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है। ये प्राइमरी वाइंडिंग्स है और ये हमारी कौन सी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है, हमारे 3 फेज है। ठीक है गाइस, तो 3 फेज भी ध्यान रखने हैं हमें। और जो मैं ये एच वी साइड लूँगा वो मैं लूँगा कैपिटल ए, बी और सी। और जो मैं एल वी साइड लूँगा, मतलब लो वोल्टेज साइड लूँगा, वो लूँगा मैं स्मॉल ए,
स्मॉल बी और स्मॉल सी। ठीक है, ये आप देखते जाइए और समझते जाइए, एक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये थ्री फेज ट्रांसफार्मर हर किसी बच्चे को क्लियर नहीं होता सही से, पर क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए थोड़ा सा और आगे जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। तो ये हमारा स्टार कनेक्शन दिख रहा है आपको, क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा? क्लियर दिख रहा है ना। और ये हमारा, ये मैंने प्राइमरी के लिए बनाया है, ये मैंने सेकेंडरी के लिए बनाया है। ये मैंने इसके टर्मिनल एंड्स पॉइंट्स दिए हैं मैंने, ए बी कैपिटल और सी। ठीक है, ये मैंने स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। ठीक है गाइस, ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो अब आगे देखिए क्या क्या करता हूँ मैं, आप वैसे ही करते जाइए। A2 A1 B2 B2 B1 C2 C1। तो आपको ये दिख रहा है, तो आप यहाँ पे देखिए, इसे लिखिए कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल B1 कैपिटल B2 कैपिटल C1 और कैपिटल C2। ठीक है गाइस, तो आप इस पॉइंट्स पे देख रहे हैं A1 B1 और C1 हमारे सारे एक जगह एक पॉइंट पे आगे कॉमन हो रहे हैं और ये न्यूट्रल से कनेक्टेड है। जैसे कि यहाँ पे देखा है आपको, ये कॉमन लाइन से हमने कनेक्ट कर दिए हैं और हमने न्यूट्रल कर दिया है, अर्थ कर दिया है या न्यूट्रल कर दिया है। ठीक है गाइस, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारा स्टार कनेक्शन मैंने शो करके दिखाया है, और ये टर्मिनल पॉइंट्स में हमारे A2 B2 और C2 दिख रहे हैं आपको। ठीक है, जस्ट सेम यहाँ पे करना है आपको, स्मॉल A1 A2 स्मॉल A1 B2 B1 C2 और C1। ठीक है इस, तो यही सेम आपको यहाँ करना है, A2 A1 B2 B1 और C2 और C1। ठीक है इस, ये सब इधर कॉमन पॉइंट पे आगे मिल रहे हैं और मैंने न्यूट्रल कर दिया है। तो सबसे पहले तो ये स्टार कनेक्शन आप समझ गए होंगे, स्टार और डेल्टा स्टार स्टार कनेक्शन सबसे पहले आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है। अब इनकी बात करते हैं, तो ये अब स्टार को पकड़ लो थोड़ा सा ध्यान से। तो एक चीज़ और आपको थोड़ा सा क्लियर कराना चाहता हूँ, दो चीज़ें होती हैं। हम जो एटी लेंगे, जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो लेंगे, वो हम कितना लेंगे, ये फेज वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है। फेज वोल्टेज ट्रांसमिशन रेशियो, ट्रांसमिशन नहीं, ट्रांसफॉर्मर रेशियो। ठीक है गाइस, फेज वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर रेशियो। ठीक है, जो एटी की वैल्यू रहेगी वो रहेगी हमारी हाई वोल्टेज अपॉन लो वोल्टेज। ठीक है, जो एटी की वैल्यू होगी हाई वोल्टेज अपॉन लो वोल्टेज। दिख रहा है गाइस, क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, अब हमें निकालनी है जैसे कि लो वोल्टेज नहीं, सॉरी, लो वोल्टेज नहीं है, ये हमारी लाइन वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर रेशियो। ठीक है गाइस, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इनका हमें रेशियो निकालना है। रेशियो क्या है, सेम क्या होता है हमारा, ये आपको पता ही है, हाई वोल्टेज अपॉन लो वोल्टेज को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रेशियो कितना आना चाहिए। तो इसका रेशियो, तो ये फेज वोल्टेज और ये ट्रांसफॉर्मर रेशियो का हुआ है 80:1। ठीक है, दिख भी रहा है आपको यहाँ पे भी देख लीजिए 80:1। अब यही देखते हैं अब लाइन वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर रेशियो में, तो ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से देखते जाइए। अब मैं रेड पेन यूज़ कर लेता हूँ जिससे कि आपको बहुत अच्छा दिखाई दे। ठीक है गाइस, अगर मैं, ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज है, ठीक है, अब ये जैसे कि ये लाइन लाइन में है अभी, अब ये फेज में जाएगा टर्मिनल वोल्टेज, तो ये क्या हो जाएगा हमारा VT/√3। दिख भी रहा होगा आपको, VT/√3। ये देखिए, ये यहाँ पे अभी फेज वोल्टेज निकालेंगे तो ये नीचे चला जाएगा डिवाइड में। ठीक है, किसके, लाइन वोल्टेज के, तो यही लाइन वोल्टेज के हमने डिवाइड में दिया तो हमारा फेज वोल्टेज हो गया। ठीक है, √3। ध्यान से समझने वाली चीज़ है। अब करंट क्या रहेगा, वो सेम रहता है, लाइन में जो जो लाइन में रहता है वो इसमें रहता है। तो अगर
ठीक है इस जो लाइन में रहता है वही हमारा किस में रहेगा, लाइन में जो रहेगा हमारा वही किस में रहेगा, फेज में रहेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो लाइन में हमारा क्या रहने वाला है, मैं वी आई टी लूँगा, ठीक है, टर्मिनल करंट लूँगा। जो हमारा जो हमारा लाइन पे है वही हमारा कहाँ पे जाएगा, फेज में जाएगा सेम। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ आप नोट करते जाइए और समझते जाइए। ठीक है, अब ये प्राइमरी साइड है, अब ये हाई वोल्टेज साइड है, हम लो वोल्टेज साइड देखते हैं। तो यही करंट हमारा सेकेंडरी साइड पे आएगा म्यूचुअल इंडक्शन के कारण। तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग पे जाएगा, तो ये देखिए थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा हमारा टर्मिनल वोल्टेज फेज में सेकेंडरी वाइंडिंग में √380। अब ये देखिए थोड़ा सा, ये नीचे 80 क्यों आया है ये भी पता होना चाहिए। ये देखिए, ये हमने देखा ही था कि हमारा जो हाई वोल्टेज करे हाई वोल्टेज है वो कितना है, ये तो आपको पता ही था। तो हम अगर लो वोल्टेज निकालना चाहें, हाई वोल्टेज कितना था हमारा √3/VT/√3, और जब 80 को नीचे लेके आएंगे तो 80 ही आ जाएगा। तो ये लो वोल्टेज के लिए है और ये हाई वोल्टेज के लिए निकाल सकते हो आप। ठीक है, अब जो करंट की वैल्यू आएगी वो समथिंग क्या आएगी जी भी बताइए। तो 80 का मल्टीप्लाई हो जाएगा किस में, करंट में, टर्मिनल करंट में 80 का। ये ट्रांसफार्मर इश्यू है। ठीक है, चलिएगा थोड़ा सा और आगे देखते हैं। तो जी हमने ये देखा था जो लाइन पे रहता है करंट वो ही हमारा किस पे रहेगा। तो हमें वोल्टेज से मतलब है, करंट से नहीं मतलब है। तो पहली बात तो ये याद रखना। तो जो हमारा फेज में रहेगा वही हमारा लाइन पे रहेगा करंट। अब वोल्टेज देख लीजिए, तो वोल्टेज इधर तो हमारा VT/√380 है। तो जब हम लाइन के लिए देखेंगे, ये फेज को जब लाइन में चेंज करेंगे तो देख लीजिएगा, तो फेज में जब लाइन में चेंज करेंगे तो देख लीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जब लाइन वोल्टेज निकालेंगे, दिख रहा है गाइस आपको, तो लाइन वोल्टेज जब निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, √3 इंटू फेज वोल्टेज कितना है, VT/√380। तो √3 कट करेंगे तो ये हमारा लाइन वोल्टेज आ जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या आएगा बाहर, VT/80। ठीक है, अब देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़। तो लो वोल्टेज हाई वोल्टेज साइड ये है VT/, लो वोल्टेज साइड ये है VT/80। जब हम करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे रहेगा, VT से VT कट जाएगा। तो क्या आएगा हमारा ट्रांसफॉर्मर रेशियो, 80:1। तो ये LV/DT बोल सकते हैं, DR बोल सकते हैं। तो ये लाइन लाइन दिख रहा है गाइस, लाइन वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है गाइस, क्लियर है, सबको क्लियर होना चाहिए। ये पहला कनेक्शन आप सबको क्लियर है या नहीं। ठीक है, अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं और आगे दूसरा कनेक्शन देखते हैं। और दूसरा कनेक्शन कौन सा है हमारा, ये हमारा है डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, वो भी जीरो सीक्वेंस पे। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये क्लियर है तो आप अगला भी अपने आप ट्राई करके बना सकते हैं। तो चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी इम्पॉर्टेंट है, तो नोट करते जाइए और समझते जाइए, क्योंकि जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट रहती हैं वो मैं आपको करा रहा हूँ। चलिएगा अगला अगला देखते हैं, इम्पॉर्टेंट है। तो डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन आपको बनाना सिखा देता हूँ। ठीक है, तो डेल्टा डेल्टा कनेक्शन देख लीजिए, पहले हम देख लीजिए डेल्टा कनेक्शन बनाएंगे कैसे। तो वही सेम चीज़ है, वही सेम रहेगा हमारा। कैसे बनाएंगे आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। तो डेल्टा कनेक्शन इस टाइप से बनता है, ये प्राइमरी का एंड सेकेंडरी का। इधर हम क्या लेंगे, कैपिटल A, कैपिटल B और ये कैपिटल C। ठीक है, इधर स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c। ठीक है गाइस, ये पता होना चाहिए डेल्टा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लेंगे A1, A2 और A1, ऐसी B2, B1, ऐसी C2, C1। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ठीक है, दोनों के मैंने टर्मिनल दे दिए हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे देखते हैं। तो A2, A1,
B2 B1, ये मैं सही लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा? तो ये आपको A1 A2 करना है, B1 B2 लिखना है, ऐसे ही लिखना है सीक्वेंस से। C2 C1 और C2 लिखना है, ऐसे ही आपको यहाँ पे लिखना है A1 और यहाँ पे क्या लिखना है आपको? A2 A1 B2 B1 और C2 और C1। तो देख लीजिएगा इस डायग्राम में आप कि मैंने A2 को किससे कनेक्ट किया है? सीधे C1 से किया है। तो यहाँ पे देख लीजिए A2 को C1 से कनेक्ट किया है, तो हमें क्या है, कौन सा पॉइंट मिला है? A पॉइंट मिला है। तो दिख रही होगा आपको मैंने किसी से इससे सीधे कनेक्ट किया है। ऐसे ही हम हमारा देखेगा A1 को B2 से कनेक्ट करेंगे, A1 को B2 से कनेक्ट करेंगे तो हमें पॉइंट B मिलेगा, दिख ही रहा होगा आपको। जब हम B1 को C2 से कनेक्ट करेंगे, B1 को C2 से कनेक्ट करेंगे तो हमें कौन सा पॉइंट मिल जाएगा? C पॉइंट मिल जाएगा। तो ये आपका डेल्टा कनेक्शन है। सेम यही कंडीशन आपकी यहाँ रहने वाली है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया। और जीरो सीक्वेंस है तो हम कुछ बदलेंगे नहीं, सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो कनेक्शंस में कोई सीक्वेंस कोई गलत नहीं आएगा, ये जीरो सीक्वेंस के लिए है, ठीक है। तो चलिएगा थोड़ा सा और आगे देखते हैं ध्यान से। तो नोट करते जाइए, मैंने डेल्टा कनेक्शन में बोला क्या था, पहले वो लिख लीजिए। जो वोल्टेज रहता है लाइन वोल्टेज, वो बराबर रहता है फेज वोल्टेज के, ठीक है। और जो करंट रहता है लाइन करंट, वो √3 रहता है फेज करंट के, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं ये चीज़ें, तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो वो VT हमने टर्मिनल माना, टर्मिनल वोल्टेज VT। अब जब अंदर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? VT ही रहेगा, वोल्टेज चेंज नहीं होगा, ठीक है। इधर करंट मैंने IT लिया है, तो IT करंट यहाँ पे क्या रहेगा? लाइन वाला रहेगा। और लाइन जब लाइन वाला रहेगा, जब हम फेज पे निकालेंगे तो फेज पे क्या रहेगा? IT/√3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम सेकेंडरी साइड जब करंट जाएगा तो हमारा IT/√3, ठीक है। ये करंट से हमें मेनली करंट से मतलब नहीं है, तो करंट को तो ध्यान मत दो, सिर्फ वोल्टेज पे ध्यान दो, क्योंकि वोल्टेज ही हमें निकालना है। फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बीच में हमें ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निकालना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हमारा वोल्टेज कितना रहने वाला है? VT/80, ठीक है। ये आपको क्लियर है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो आपको ये तो पता ही है ना, AT/VH/VL, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज, ठीक है। तो जब हम लो वोल्टेज निकालने वाले हैं तो हाई वोल्टेज तो हमें पता है VT है, अपॉन नीचे आ जाएगा 80, ठीक है। अब ये यहाँ पे है, अब ये भी आपको क्लियर है। तो ये वोल्टेज जो यहाँ पे रहेगा वो यहाँ पे आएगा बाहर निकल के, क्योंकि सेम रहता है, कोई चेंज नहीं रहता डेल्टा कनेक्शन में। तो हमारा ये निकल के आया है। तो हमने क्या लिखते हैं? हाई। तो आपका एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, फेज वोल्टेज टर्म ट्रांसफॉर्मर रेशियो क्या रहता है? 80/, क्या रहता है? 1 रेशियो रहता है। अब लाइन वोल्टेज देखते हैं, लाइन वोल्टेज ट्रांसमिशन रेशियो, ट्रांसमिशन नहीं सॉरी ट्रांसफॉर्मर रेशियो, ये हमारा क्या रहेगा हमारा? तो एच बी साइड ये हमारी VT/, ये हमारी लो वोल्टेज साइड, से ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा? 80/1। तो ये भी हमारा यही आया है, ठीक है। तो इसके लिए ये रेशियो आया है। पीछे वाले के लिए हमारा क्या रेशियो आया था? हमारा पीछे वाले के लिए ये रेशियो आया था। तो प्लीज़ नोट करते जाइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आप अपने आप कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते तो आपको मैं एक बार और दिखाता हूँ 180 डिग्री पे। तो ये 180 डिग्री है आपका, मैंने 180 डिग्री बताया था आपको, देख लीजिए 180 डिग्री बताया था। जीरो सीक्वेंस आपको 12 बताया था मैंने। तो डेल्टा स्टार स्टार अब देख लेते हैं, स्टार स्टार इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टार स्टार जल्दी फटाफट हम देख लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहने वाली चीज़ें हैं ये। तो जल्दी जल्दी चीज़ें देखेंगे। तो प्राइमरी तो जो हमारी जीरो सीक्वेंस ही रहने वाली, ये नहीं चेंज होगी। सेकेंडरी हम बदलेंगे, सेकेंडरी हम देख लीजिए। तो जैसे हमारा देखिए, पहले हमारा ये था, ठीक है, यही था। जस्ट हमें क्या करना है? 180 डिग्री घुमा देना है, ठीक है। 180 डिग्री ये रहेगा हमारा, ठीक है, ये चीज़ रहेगी, ठीक है।
ये चीज़ रह गई और रहने वाली है आपकी इम्पॉर्टेंट है सी, बी और ए। ठीक है, पर ये आपको क्या करना है, A1 A2 करना है, C1 C2 करना है, B1 और B2 करना है यहाँ पे। ठीक है, ये थोड़ा उल्टा कर देना है, जैसे हम उसमें कर रहे थे A2 और A1 कर रहे थे, अब नहीं होगा, जस्ट हमने अपोजिट कर दिया, 180 डिग्री पे लिया तो A1 A2 कर देना है। ठीक है, इतना क्लियर है। यहाँ पे A1, ये चीज़ें देखते जाइए, ये सेकेंडरी वाले के लिए अप्लाई होगी ये चीज़ें। ठीक है, प्राइमरी वाले के लिए वो ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए तो हमने डेल्टा डेल्टा 6 लिया है 180 पे। ठीक है, स्मॉल लेते हैं ना, स्मॉल लिया था हमने गाइस, स्मॉल लिया था यहाँ पे हमने, सब हमने यहाँ पे कैपिटल में लिया था। यहाँ पे हमने स्मॉल में लेना है। ठीक है गाइस, क्लियर है बिल्कुल। और आपको देख ही रहा होगा कि हमने B2 A1 और C2 को तीनों को हमने एक कॉमन पॉइंट बना के हमने टर्मिनेट उस पर न्यूट्रल कर दिया, ग्राउंड कर दिया है। तो ये दिख रहा होगा आपको इस डायग्राम में। ठीक है, तो ये आपका 180 डिग्री सीक्वेंस बना हुआ है। ठीक है, कनेक्शन बना हुआ है, स्टार स्टार कनेक्शन। ठीक है, तो हम जरा वो देख लेते हैं अब जैसे कि हमने VT टर्मिनल माना है। ठीक है, जैसे ये VT टर्मिनल आपका अंदर जाएगा तो ये फेस पे जाएगा, हमारा वोल्टेज हो जाएगा VT/√3। ठीक है, जरा थोड़ा फास्ट करते हैं अब। और करंट रहेगा टर्मिनल पे, जो हमारा टर्मिनल पे मतलब लाइन पे जो रहेगा वही फेज में रहता है, स्टार में। ठीक है, अब जब ये जाएगा तो करंट तो हमारा, करंट क्या हो जाएगा हमारा, AT और IT हो जाएगा हमारा। ठीक है, करंट, और जो टर्मिनल पे वही हमारा यहाँ पे मिलेगा, करंट भी लाइन पे, लाइन पे मिलेगा जो फेज में है। पर वोल्टेज जो √3/80/√380। ठीक है, और ये हमारा फेज में है तो लाइन में क्या मिलेगा, VT/√3। VT अपॉन क्या मिलेगा, √3 मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा गाइस, थोड़ा सा ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज़ें। VT अपॉन लाइन में क्या मिलेगा, VT/80। ठीक है, ये लाइन में, ये फेज में, तो √3 हमारा ख़त्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि क्यों हो जाएगा ये तो मैंने बताया ही था आपको। जो लाइन वोल्टेज रहने वाला है, जो लाइन वोल्टेज रहता है वो √3 रहता है फेज वोल्टेज के। तो आपको मैंने बताया था लाइन वोल्टेज जब भी निकालेंगे, लाइन पे जब वोल्टेज निकलेगा तो क्या निकलेगा, √3, फेज कितना है 180, तो यही बचेगा। तो यही हमारा लाइन पे वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, चलिएगा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारा इतना रेशियो है ही है, फेज वोल्टेज ट्रांसफार्मर रेशियो हमारा यही है। ठीक है, ये हमारा यही है। तो अब हमें क्या देखना है, LVTR देखना है। ये हमारा लाइन वोल्टेज ट्रांसफार्मर रेशियो है। तो HV साइड क्या है, VH साइड क्या है, हाई वोल्टेज साइड क्या है, VT, लो वोल्टेज साइड क्या है, VT/80। तो जब ये ऊपर जाएगा ये इससे कट जाएगा तो ये आएगा 80/80 रेशियो 1। तो ये भी याद रखना है। ठीक है, डेल्टा डेल्टा 180 सीक्वेंस कनेक्शन में। ठीक है, अब फोर्थ को देख लेते हैं, डेल्टा डेल्टा 6 देख लेते हैं, ये 180। तो 180 वही देख लेते हैं, वही चीज़ है। सेकेंडरी की बात करूंगा, इसमें मैं प्राइमरी जीरो सीक्वेंस ही रहने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, इसकी वाइंडिंग में यहाँ पे चेंज करेंगे, यहाँ पे कनेक्शन में डेल्टा के। तो सिंपली हमारा ये हमने देखा ही था, यहाँ पे हम A ले रहे थे, B ले रहे थे, यहाँ पे C ले रहे थे। जस्ट इसको हमने फ्लिप करना है और कुछ नहीं करना, फ्लिप करना है 180 डिग्री पे। तो ये मेन हमारा ये बनेगा। ठीक है, C, B और A। ठीक है, यहाँ पे लेना है A1 A2 B1, सॉरी यहाँ पे आएगा C1 C2 B1 और B2। ठीक है, इस क्लियर हो गया। अब ये देख लेते हैं हम, तो स्मॉल से लिए थे हमने, ये कैपिटल लिए थे। ठीक है, ये क्या था, A1 A2
B1 B2 और C1 C2। क्लियर है? बिल्कुल। तो आपको डेल्टा कनेक्शन मैंने सिखाई दिया था। अब इस पर देख लेते हैं हम। A2 A1 B2 B2 B1 C2 और C1। ठीक है गाइस, क्लियर है ये चीज़ें आपको? क्योंकि ये क्लियर होनी चाहिए ये चीज़ें। ठीक है, अगर आपको क्लियर नहीं होती तो ये आपको प्रॉब्लम देंगे, आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तो देखिए, A1 से B2 कनेक्ट है, सॉरी कहाँ है ये हमारा B2, थोड़ा सीक्वेंस थोड़ा वो कर दिया गलत। यहाँ B लेना है, यहाँ C लेना है, सॉरी गाइज। तो ये B2 थोड़ा सा अलग बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है गाइज, ठीक है। तो थोड़ा सा अलग बना लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कभी भी। तो ये चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहने वाली चीज़ें हैं। तो ये ज़रूर देखिए। तो ये सब चीज़ें देख लेंगे तो आपका क्या आएगा, ये आ जाएगा कनेक्शन बन के। तो ये भी आपको बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि फिर आप कहोगे कि हमें प्रॉब्लम हो रही है इसको बनाने में, ये कनेक्शन कैसे कराया। तो ये भी देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो A1 को हमने C2 से कनेक्ट करना है, तो यहाँ से हमने कर दिया है। ऐसे ही हमें B1 से कैसे कनेक्ट करना है, A2 को हमने B1 से कनेक्ट कर दिया है। और B2 को हमें किससे करना है, C1 से कनेक्ट करना है। कर दिया है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम जल्दी से इसका वोल्टेज वो देख लेते हैं। यहाँ पे हम BT लेंगे। ठीक है, इसका मैंने बताया था डेल्टा के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए, चलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो जो वोल्टेज टर्मिनल पे, लाइन वोल्टेज पे जो वोल्टेज रहता है वही फेज में रहेगा, VT। ठीक है, पर जो करंट होगा हमारा यहाँ पे IT है, तो यहाँ पे IT/√3 हो जाएगा। अब हम जैसे ही सेकेंडरी पे आते हैं म्यूचुअल इंडक्शन के कारण, तो हमारा क्या होगा, लो वोल्टेज साइड पे जब आते हैं हम, तो हमारा IT रहेगा हमारा, ठीक है, अपॉन √3 हो जाएगा। ठीक है गाइस, और जो वोल्टेज रहने वाला है वो VT रहने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या आएगा, VT आएगा नॉर्मली, VT/80 हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे जो टर्मिनल पे आ जाएगा हमारा लाइन पे, VT/80। ठीक है, तो हमारा फेज वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर रेशियो हमारा था 80/1। ठीक है गाइस, तो LV पे निकालेंगे हम, जो LV TR पे निकालेंगे लो वोल्टेज साइड पे, तो हाई वोल्टेज पे VT रहेगा और लो वोल्टेज पे क्या है, VT/80। ऊपर निकालेंगे, इसे काटेंगे तो क्या आएगा रेशियो, 80/1। ठीक है, तो LVDT इसका भी 80/1 आया है। तो याद रखनी है ये चीज़ें। ठीक है, ये चीज़ें, ये चारों कनेक्शन जो मैंने आपको बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको जो बच्चे कुछ जो 4 कनेक्शन है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। प्लीज़ ज़रूर इनको ध्यान से नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।